हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि सुगम गणित का जो है क्षेत्रमिति क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। जो कि जो है एक्सरसाइज 14 का जो ए है, हम लोग इसमें जो है हम लोग जो अधिकतर क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 16 तक जो है क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं हल। आज हम लोग जो है करेंगे 17 से करेंगे, यानी 17 में 4 क्वेश्चन है, तो वो हम लोग ABCD जो है क्वेश्चन है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए ये है। तो इसमें क्या है, तो देखिए इसे आकृति दिया हुआ है, इसमें कहता है आकृति का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसमें भी आकृति दिया हुआ है, इसका क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसमें भी आकृति है, इसका क्षेत्रफल करा निकालने के लिए। इसमें भी आकृति है, इसका क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। चलिए हम लोग 17 का जो ए नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 17 का ए, इस तरह से आकृति दिया हुआ है। तो आकृति जो इस तरह से दिया हुआ है, देखिए यहाँ इसमें दो गो चित्र है। क्या वो चित्र है? दो ठो चित्र है। अब देखिए दो गो त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज मिलकर एक चतुर्भुज बना हुआ है। एक त्रिभुज देखिए, इसमें एक त्रिभुज है AD और C। देखिए एक त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है कि इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। यहाँ A है, यहाँ D है और यहाँ क्या है C है। एक त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, ये यहाँ से ये लंब इस पर डाला गया है जो कि 3 सेंटीमीटर का है। इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है। फिर इसी आधार पे इसी आधार पे AC वाले आधार पे, सेम आधार जो है इसी आधार पे एक त्रिभुज नीचे से बना दिया गया है जो कि इस टाइप का है। एक त्रिभुज नीचे से बना दिया गया इस टाइप का है। तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, लंब 6 सेंटीमीटर है। आधार सेम है, आधार 8 सेंटीमीटर का सेम है। और ये जो है दो त्रिभुज है। तो हमको क्या कहता है, आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए आकृति क्या क्या लिखेंगे हम लोग, अभीष्ट क्या लिखेंगे, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर है। इसमें क्या वो त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज यहाँ से ऊपर हो गया एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, तो N है और यहाँ पे जो है M है। तो आप देखिए दो त्रिभुज हो गया इसमें। तो हम लोग लिखेंगे जो कि त्रिभुज क्या है, ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCDA का क्षेत्रफल, BCA का क्षेत्रफल। अब देखिए ये इतना तो हम लोग लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो क्षेत्रफल त्रिभुज जैसे क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है, तो ये यही आधार है। तो ये कितना दिया हुआ आधार जो है, ये आधार, तो ये कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो 8 गुने और आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई इसका क्या है, ये है ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है, यानी ये DM क्या है, इसका ऊंचाई है। तो कितना हो जाएगा, 3। DM कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। फिर प्लस 1/2 गुने आधार इसका भी सेम है, वही आधार 8 सेंटीमीटर, 8 गुने ऊंचाई इसका क्या है, ये है ऊंचाई, क्या है, ये है ऊंचाई, क्या है, BN। ऊंचाई क्या है, BN है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करें हम लोग, 2 से काट लेंगे, 2 चौका 8 और 2 चौका 8। अब देखिए 4 तिया 12 प्लस 4 तिया 12 हो गया, प्लस 6 चौक 24, 12 को 24 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36। 36 क्या है, तो मीटर में है, किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 17 का ए नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग 17 का बी नंबर देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है 17 का बी नंबर क्या कहता है। देखिए ये दिया हुआ आकृति, इसमें ये 28 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। तो इसका कारण आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं आकृति का क्षेत्रफल। देखिए इस तरह से आकृति हम लोग बना लिए। इसमें देखिए एक आकृति, देखिए यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक एक आयत के रूप दे रहा है। किसका रूप दे रहा है, आयत का रूप दे रहा है। आयत क्या दे रहा है, रूप दे रहा है। और यहाँ से यहाँ तक वृत्त, देखिए अर्धवृत्त का रूप दे रहा है। और वृत्त बनाएंगे तो इस तरह से वृत्त बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ से काट दिए तो आधा वृत्त बनेगा। इसी तरह से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अभीष्ट, क्या लिखेंगे, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर आयत जो है, आयत क्या बन रहा है, ABCD क्या बन रहा है,
ए बी सी ई का क्षेत्रफल जोड़ अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त क्या है, तो अर्धवृत्त जो है डी ई सी का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब देखिए आए तो इसमें क्या होता है, आए लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, ये है 28 तो ये भी 28, ये 35 तो ये भी 35, तो क्या है, तो ए बी गुने चौड़ाई क्या है बी सी, ये है या तो बी सी लिखिए या क्या लिखिए ए ई लिखिए या ए बी लिखिए या ई सी लिखिए, बात क्या है बराबर है, तो क्या हो जाएगा बी सी जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधा वृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। अब देखिए ए बी का मान क्या है 28 सेंटीमीटर है, यहाँ हो जाएगा 28 गुन्ने, बी सी का मान क्या है 35 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 35 जोड़ पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुन्ने आर का मान क्या है, तो अब आर का मान निकलेगा कैसे, है ना, आर का मान हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि आर का मान कितना होगा, तो आर का मान भी कैसे पता चलेगा, देखिए ये 28 है तो व्यास ये पूरा क्या हुआ, इसका व्यास हुआ, पूरा क्या हुआ व्यास हुआ वृत्त का, तो वृत्त का व्यास ही हुआ तो त्रिज्या क्या आधा हो जाएगा, ये 28 है तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो हम लोग आर का मान क्या भर लेंगे 14 भर लेंगे, तो 14 गुने 14 स्क्वायर है इसलिए 14 गुने 14 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब 2 से काट दिए क्या मरतबा, इस 2 मरतबा इस 7 से काट दिए, इसको काट दिए 11 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 28 गुने 35 जोड़ 11 गुने क्या हो जाएगा 11 दूनी कितना 22, तो 22 गुने कितना 14, अब 980 इसको गुना करोगे तो 900 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस और इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 308। अब दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 8 9 3 12, तो 1288 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को, और कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे दिक्कत को। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17 सी नंबर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी नंबर सवाल देखिए, इस तरह से आकृति क्या क्या दिया गया है, बुक में इस तरह से आकृति दिया गया है। अब इसमें जो है हम दर्शा दिए, हम देखिए एक त्रिभुज, देखिए इसमें क्या को त्रिभुज बन रहा है, इसमें क्या ठो त्रिभुज बन रहा है, देखिए बुक में ही आप लोग को समझा दें अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है। देखिए इस तरह से क्या क्या है आकृति दिया हुआ है ए बी सी डी ई, हम इसको क्या किए एफ मान लिए, यहाँ तक मिला गया रखा, इसको एफ मान लिए, इसको जी मान लिए, इसको एम मान लिए। अब देखिए इसमें क्या को जो है त्रिभुज बन रहा है, कितना त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज देखिए आप लोग डी ई सी, एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक बड़ा वाला त्रिभुज ई ए सी बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी बन रहा है या बी सी ए बन रहा है, ये त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है। तो तीनों त्रिभुज को हम जोड़ देंगे तो ये पूरा आकृति जो बड़ा वाला ये मालूम नहीं पड़ जाएगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। इस तरह से हम लोग जो आकृति बना लिए है, देखिए एक त्रिभुज ये हो गया ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया ई ए सी, एक त्रिभुज है डी ई सी। अब इसका आधार दिया हुआ है, इसका भी आधार जो है ये आधार है। दो त्रिभुज के लिए एक ई ए सी और एक सी बी ए या ए बी सी के लिए ये जो दो त्रिभुज है, ये इस पे जो दो त्रिभुज टिका हुआ है, एक ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज टिका हुआ है, इसका आधार ये दिया हुआ है, ये है 28 सेंटीमीटर, और ये त्रिभुज टिका हुआ है इस पे आधार पे, तो इसका आधार कितना 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। हम लोग लिखेंगे पहले अभीष्ट अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर, तो अभीष्ट आकृति इसमें तीन ठो आकृति है, यानी तीन गो त्रिभुज है, तो तीनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो हमें पूरा आकृति का मालूम पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? आकृति का मालूम। तो पहला त्रिभुज हम ले लेंगे डी ई सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज यहाँ से देख लिया अभी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल जोड़ डी ई सी का क्षेत्रफल जोड़, अब है ई ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई ए सी का
क्षेत्रफल जोड़ ए बी सी का क्षेत्रफल या बी ए सी का क्षेत्रफल, बात क्या है, बराबर है। तो बी त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए त्रिभुज ऐसा क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसके लिए तो इसमें जो है इसका आधार ये है ई सी, आधार क्या है ई सी, और ऊंचाई क्या है तो डी और एम, ऊंचाई क्या है डी एम। तो 1/2 गुन्ने ई सी गुन्ने डी एम प्लस 1/2 ई सी, ये भी त्रिभुज ऐसे 1/2 गुन्ने, इसके लिए क्या हो जाएगा आधार ए सी, तो ए सी गुन्ने ई और एफ, क्या हो जाएगा ई एफ, जोड़ 1/2 गुन्ने इसका भी आधार सेम ए सी, तो ए सी गुन्ने इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा बी जी, क्या हो जाएगा बी जी, क्या हो जाएगा बी जी। बी जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका सबका मान रखेंगे, क्या करेंगे सबका मान रखेंगे, तो सबका जो मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 गुन्ने ई सी का मान कितना है, ई सी 15 सेंटीमीटर है, तो ई सी हो जाएगा 15 गुन्ने डी एम कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 हो जाएगा। फिर जोड़ 1/2 गुन्ने ए सी कितना है 28 सेंटीमीटर, ए सी है 28 सेंटीमीटर, तो 28 गुन्ने ई एफ कितना है, तो ई एफ 9 सेंटीमीटर 9, जोड़ 1/2 गुन्ने ए सी 28 है, 28 गुन्ने बी जी कितना है 6। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1/2, तो यहाँ पे क्या कहिए काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 14 28 और 2 14 28। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया 15 गुन्ने 2 जोड़ 14 गुन्ने 9 जोड़ कितना हो जाएगा 14 गुन्ने 6। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो दोनों को 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस 14 नमा कितना हो जाएगा तो 126 जोड़ 14 गुने कितना है 6, तो 14 छक्के 84, पूरे को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 और 10 3 13 1, 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2, ये 1 है 1 1 2, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 17 का सी नंबर हम लोग हल कर लिया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए हम लोग 17 का जो है डी नंबर हल करते हैं आगे। देखिए 14 का डी नंबर का सवाल देखिए इस तरह से दिया हुआ है, और ये जो है एक चतुर्थांश यानी वृत्त का जो है वृत्त का चौथा हिस्सा है ये है, और ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, और ये जो है एक आयत के आकार का है, ये एक आयत के आकार का है। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए इस तरह से आकृति दिया हुआ था, हम लोगों ने इसे मान लिए ए बी सी डी नहीं दर्शाया गया था, इसलिए हम लोग दर्शा दिए। ए इसको मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए, इसको ई मान लिए, इसको एफ मान लिए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने दिख रहा, देखिए देखने लगा। ये यहाँ से डी से सी तक की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी से सी तक की दूरी जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतना तो दिया हुआ। अब आप लोग कहिएगा कि वृत्त जो है वृत्त एक कितने आकार का होता है, वृत्त एक इस तरह से होता है, इस तरह से वृत्त बनेगा। आप लोग पढ़े होंगे तो वृत्त तो इस तरह का बना। अब वृत्त में जो 4 भाग में जो बांटिएगा 4 भाग में, तो इस तरह से एक बनेगा और एक इस तरह से बनेगा 4 भाग में बटा गया। तो ये जो हुआ ये एक चतुर्थांश भाग हुआ। कौन भाग हुआ, चतुर्थांश भाग। कौन भाग, तो ये इतना है यहाँ पे, और इतना है कहाँ पे, तो यहाँ पे है इतना, यहाँ पे ये इतना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इससे पहले अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम लोग पहले एक आयत है, ये क्या है ए डी सी बी या ए बी सी डी, क्या ये आयत है। तो हम लोग लिखेंगे आयत, क्या लिखेंगे आयत, क्या लिखेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल जोड़ क्या हो जाएगा, जोड़ क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसको दो को चतुर्थांश है, क्या चतुर्थांश है, 2 चतुर्थांश है, क्या चतुर्थांश है, 2 को चतुर्थांश है, 2 गुने चतुर्थांश, क्या लिखेंगे 2 गुने वृत्त के चतुर क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसमें लंबाई क्या है, इसमें लंबाई ये हो गया, क्या ये ए डी, ये जो है ये लंबाई
एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। तो ये चौड़ा कितना है और ये लंबा कितना है, तो क्या हम लोग लिखेंगे डी सी गुन्ने क्या हो जाएगा बी सी, डी सी गुन्ने क्या हो जाएगा बी सी, या बी सी गुन्ने डी सी, बात क्या है बराबर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुन्ने वृत्त का क्षेत्रफल चौथा भाग हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा हिस्सा है ना, तो चौथा हिस्सा क्या है 4 हो जाएगा नीचे में, 4 भाग में बांट दिए इसको, 4 भाग में बटा हुआ है तो 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या कीजिए 2 से काट दीजिए, क्या कीजिए 2 से काट दिए तो 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए डी सी कितना दिया हुआ है 30, डी सी 30 भर दिए गुन्ने बी सी कितना दिया हुआ है 14, बी सी कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो हम लोग 14 भर दिए, फिर प्लस, अब प्लस कितना हो देखिए 2 कट गया, तब कितना पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो गया, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब देखिए 30 गुन्ने कितना हो गया 14, 30 गुन्ने 14, 30 गुन्ने 14 जोड़, पाई का मान 22/7 गुन्ने आर का मान, आप बताइएगा आर का मान क्या होगा। तो देखिए इसको जो 2 भाग में बांटे हैं तो ये मेरा जो ये इसका क्या है पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास पूरा कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक यह पूरा इस पार से लेके इस पार तक व्यास कहलाएगा। लेकिन ये जो केंद्र है, केंद्र के बीच में यहाँ इतना दूरी जो है ये त्रिज्या कहलाएगा। तो ये त्रिज्या, ये देखिए ये वाला लकीर जो है, ये वाला लकीर सामने मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो ये यहाँ से सी से बी तक की दूरी जो है ये वाला ये इतना दूरी है, सी से बी तक की दूरी इतना दूरी है, या ए से डी तक की दूरी जो है यही दूरी है, तो ये दूरी कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग आर का मान क्या भरेंगे 14 सेंटीमीटर भरेंगे, 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुने 14। अब बट्टा में क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, 2 भर दिए, ये वाला 2 बचा हुआ है, ये वाला भर दिए। अब 2 से 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, अब क्या है 30 गुने 14 जोड़ 22 गुने 14, 30 गुने 14 जोड़ 22 गुने 14। अब देखिए 30 को और 14 को गुना करेंगे तो 420 होता है, 420 जोड़ 22 को और 14 को गुना करेंगे, 22 को और 14 को गुना करेंगे तो शायद 308 होता है, कितना होता है 308 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 8 रह जाएगा, 2 रह जाएगा और 4 3 7, 728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 17 का डी नंबर क्वेश्चन हल। आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छा से, वीडियो को पीछे करके।